हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी एकेडमी पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम संडे स्पेशल में तो करते हैं अपना सब साप्ताहिक करंट अफेयर का विश्लेषण। तो आपने संडे स्पेशली क्लास कर ली होगी, लेकिन आज है मंडे। तो मंडे टू सैटरडे हम करते हैं डेली प्रैक्टिस करंट अफेयर करते हैं, जिसमें हम 2023 का करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हैं। हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम हमने रखा है टारगेट सीरीज। इसमें हम कर रहे हैं रिवीजन। अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, टॉप 10 सवाल लगते हैं हम इसमें। और हमने आपको पता है पिछली बार मैंने अगस्त का करा दिया था, अगस्त से कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो इस साइड मैंने अगस्त और सितंबर को लिया है। जो भी टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चन है वो इसको मैंने श्रृंखला में शामिल किया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप प्रीवियस क्लास देख रहे होंगे, तो आपने अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया जा रहा है या कोई भी जानकारी आपको दे दी जा रही है। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको जानकारी दी जा रही है। जितने भी उसके अराउंडिंग क्वेश्चन बन सकते हैं वो तक आप तक पहुंचाए जा रहे हैं स्टूडेंट। क्लास के लिए स्टूडेंट इसलिए देर होगी क्योंकि आपको पता है कि मेरे यहाँ पर 4 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, तो मेरा माइक एकदम डाउन हो गया था, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती। अब मैंने क्लास रिकॉर्ड भी की तो आधी क्लास रिकॉर्ड हुई थी, इसलिए मैं दोबारा से क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए बिल्कुल भी अपना टाइम ना खराब करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और आर ओ यूपी पुलिस, सीटेट, आरटेट, वीडियो, लेखपाल, एसएससी, वनडे एग्जाम स्पेशल के लिए एकदम रामबाण क्लास है। आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, तो अपनी तैयारी को करते रहिएगा, देखते रहिएगा। के लिए हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है कि हेड बॉल प्रीमियर 2023 की विजेता टीम कौन सी है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको पता था स्पोर्ट्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट राजस्थान। राजस्थान ने हेड बॉल प्रीमियर 2023 की विजेता टीम बनी है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि उप विजेता टीम कौन सी बनी है, तो स्टूडेंट आप आंसर लगाएंगे उप विजेता टीम थी महाराष्ट्र और राजस्थान इसकी विनर टीम है। तो आप ये आंसर याद रखेंगे। आपको पता होगा स्टूडेंट, राजस्थान में नई सरकार बनी है, तो यहाँ के जो सीएम बने हैं वो बने हैं भजन लाल शर्मा जी। महाराष्ट्र का आपको पता है एक नाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। हरियाणा के हो जाएंगे खट्टर जी, जिनको मनोहर लाल खट्टर बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश के तो आपको तो पता है योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत की है। यानी कि यहाँ पर एक स्पेशल पुलिस बनाई जाएगी जो अपने ड्रोन से अपने राज्य की सेफ्टी, सुरक्षा, उनकी सहायता के लिए स्थापित की गई है। ऑप्शन हो जाएगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में यह पुलिस ड्रोन यूनिट की स्थापना की गई है। तो ये स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा केरल के जो सीएम है वो पिनराई विजयन है, मोहम्मद आरी यहाँ के गवर्नर है, ये भी आपको पता होगा। साक्षरता में सबसे ऊपर एक पंचायत एक आईएएस योजना किसने चलाई है? केरल ने चलाई है। अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म जारी करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। अपना खुद का इंटरनेट देने वाला राज्य भी कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो केरल काफी डेवलपमेंट की ओर है स्टूडेंट, तो आप ये भी याद रखेंगे स्टूडेंट। तो चलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। महोत्सव से भी आपको पता होगा एग्जामिनर अभी तक क्वेश्चन पूछता ही है। ओपन हो जाएगा, मिट्टी महोत्सव चिकलकालो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। गोवा में ये मिट्टी का महोत्सव होता है जिसको हम बोलते हैं चिकलकालो महोत्सव, आयोजित किया जाता है गोवा में। तो अगर आप इसको याद करना चाहेंगे तो लिंक कर लेंगे कि गोवा वाले बीच में काला इंसान जाकर क्या हो जाता है? गोरा हो जाता है। तो गैसा गोवा और कैसा कालो और काले से हो जाएगा चिकलकालो। तो आप ये याद रखेंगे। तो अगर आप इसको लिंक से याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में आपकी माइंड में क्लिक करेगा कि चिकलकालो का मतलब हो जाएगा कि गोवा में जाके गोवा वाले बीच में जाके इंसान क्या हो जाता है? गोला हो जाता है, गोरा काला आदमी गोरा हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिंक करके स्टूडेंट याद कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश आपको पता होगा सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, और अगर देखा जाए इंडिया में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है टोंग गाँव में। तो आप ये भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र में आपको पता होगा, हम बताया था एक नाथ शिंदे जी की सरकार है, और राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी नए सीएम बने हैं।
चलिए स्टूडेंट ये भी देख लेते हैं। आपको पता होगा ये रिपोर्ट भी अधिकतर पूछ लेता है कि भारत की कौन सी रैंक आई है, खुशहाली में कौन सी आई है, प्रतिस्पर्धा में कौन सी रैंक है, प्रेस में कौन सी रैंक है, तो उस सबसे ये संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो ये योजित अगस्त में ये क्वेश्चन मतलब रिपोर्ट आई थी कि विश्व जेंडर गैप 2023 में भारत की कौन सी रैंक आई है, 126, 127, 131, 111। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्व वैश्विक जेंडर गैप 2023 में भारत ने जो रैंक प्राप्त की है वो की है 127वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टूडेंट। और आपसे पूछ ले कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो प्रसारित की जाती है कौन सी एजेंसी निकालती है, तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करती है। तो कभी कभी आपसे रिपोर्ट कौन जारी करती है, कौन सी एजेंसी उसको रेगुलेट करती है, तो वो भी आपसे एजेंसी का नाम पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो आप ही याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे खुशहाली में कौन सा स्थान है भारत का, 126वां। अगर आपसे पूछेगा कि भुखमरी सूचकांक में कौन सा स्थान है, तो आप आंसर लगाएंगे 111वां। अगर आपसे पूछ ले कि प्रेस फ्रीडम में कौन सा स्थान है, 161वां स्थान है। और प्रेस फ्रीडम को जो रिपोर्ट निकालते हैं वो ब्रोदर विदाउट बॉर्डर्स एजेंसी निकालती है। तो स्टूडेंट ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास कि गृह मंत्री अमित शाह ने अक्सर रिवर क्रूज सेवा का शुभारंभ कहाँ पर किया है। ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अक्सर रिवर क्रूज जो सेवा आरंभ की गई है वो गुजरात में आरंभ की गई है। अगर आपसे पूछ ले गुजरात में कहाँ, तो आप आंसर लगाएंगे अहमदाबाद। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी के किनारे पर की गई है, तो आप आंसर लगाएंगे साबरमती। तो आप स्टूडेंट ये तीनों चीज याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो आप आंसर लगाएंगे अमित शाह के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले अमित शाह जी कौन है, ये वर्तमान में गृह मंत्री होम मिनिस्टर है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो हाल ही में नया मंत्रालय बनाया गया था सहकारिता मंत्रालय, तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप आंसर लगाएंगे अमित शाह जी। तो ये सारी जानकारी आपके लिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, और आपको लगेगा कि हाँ हमको चैनल से जुड़ना चाहिए, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जानकारी कोई भी क्लास आपसे ना छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, तो यह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा भाला फेंक, तीरंदाजी, निशानेबाजी, गोल्फ। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक। क्या आपको पता होगा नीरज चोपड़ा जी का संबंध किस खेल से है, भाला फेंक से है। तो इन्होंने डायमंड लीग में क्या जीता था, गोल्ड स्वर्ण पदक जीता था। वैसे तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता है, किस लीग में जीता है, तो आपको जब पूछेगा तो डायमंड लीग लगाना पड़ेगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये करके पूछ ले कि डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा मेडल जीता है, तो आप तब भी बताना पड़ेगा गोल्ड मेडल जीता है। को किस खेल से संबंधित है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे भाला फेंक से संबंधित है। तो क्वेश्चन में ही आपको उत्तर भी दिया गया है, और उत्तर के जरिए कि आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट। तो आप इसको भी प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है क्लास बनाने में। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लास कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के आपको दे दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास की होगी तो आपको पता होगा कितनी मेहनत से आपके लिए क्लास की जाती है, तो उसको भी समझेगा आप। तो प्लीज चैनल के साथ जरूर साथ बनाए रखिएगा स्टूडेंट। आपको पता होगा कि इन्होंने 7 अगस्त 2023 को गोल्ड मेडल जीता था, क्योंकि आपको पता था कोरोना के चलते हुए 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होना था वो नहीं हो पाया था। तो इन्होंने 7 अगस्त को आपको पता होगा भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने इस दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए यह दिवस घोषित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा जी ने, और उनको पता होगा गोल्डन बॉय इनकी एक जो कथा आत्मकथा इनकी लिखी गई है, इनके ऊपर ही मतलब मान कर लिखी गई है। तो आप ये भी याद रखेंगे गोल्डन बॉय किसकी जीवनी है, तो आप बताएंगे नीरज चोपड़ा की है। आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट देखिए आराम से। एससीओ का नोवा स्थायी मेंबर कौन सा देश बना है। आपको पता होगा स्टूडेंट एससीओ 2023 की जो बैठक हुई है, यानी कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष भारत में ही हुई है। भारत का 2023 का अध्यक्ष रहा है, आप ये भी याद रखेंगे। तो कौन सा मेंबर जो 9वें नंबर का स्थायी मेंबर बना है, कौन है, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया या तिब्बत। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान, जिसकी राजधानी आपको पता होगा, इसकी राजधानी क्या है, तेहरान इसकी राजधानी है। और ये एससीओ का नवा स्थायी मेंबर बन गया है स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट हमारी श्रृंखला में है, तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन।
कि पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है। यानी कि स्टूडेंट ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा वर्तमान में जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिसी हो या नेशनल पॉलिसी हो, वो एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी सचेत हो गई है। तो इसीलिए प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है, आपको पता होगा जो इनका अपघटन होता है वो बहुत ही कम समय में होता है। इसीलिए इनको जो पतली प्लास्टिक होती होगी, क्योंकि आपको पता है इसका रिसाइकिल भी हम नहीं कर पाते हैं। जो 50 माइक्रो से कम की प्लास्टिक होती है उसका डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इन प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चीन, स्वीडन, आइसलैंड, न्यूजीलैंड। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, हमारे क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। अगर आपसे पूछे न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है तो आप बताएंगे वेलिंगटन, यहाँ की राजधानी है। तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है कि इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन हो जाएगा न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, सोनीपत। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। यानी कि अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन का सम्मेलन का पहला संस्करण ये हमारे भारत में आयोजित किया गया है। वो भारत के किस शहर में, किस में आयोजित किया गया है। न्यू दिल्ली में, भारत की राजधानी में आयोजित किया गया है। तो ये स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 10वां, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ई कामरा परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। स्टूडेंट बहुत ही अटपटी सी योजना है। आपको पता होगा कि हम अटपटे से क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं और वही हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। और जब एग्जाम में आ जाते हैं तो हमको लगता है अरे कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, तो बड़ा डिमोटिवेट वहाँ पर होता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत छाट छाट के ला के रखा गया है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप चैनल पे आए हैं तो एकदम बकवास आपको पढ़ाया जा रहा है, एकदम मजेदार आपको पढ़ाया जा रहा है। कंटेंट एकदम जबरदस्त है स्टूडेंट, अगर आप देख रहे हो। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार। स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर शुरू की गई है। भुवनेश्वर में शुरू की गई थी, इसकी राजधानी में। और आपको ये भी पता होगा तो क्यों शुरू की थी। जो लिंगराज मंदिर है ना, यहाँ पे लिंगराज मंदिर के उसकी देख रेख के लिए, उसके सफाई के लिए और उसको डेवलप करने के लिए, वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ई कामरा परियोजना का शुरुआत की गई थी गणेशी लाल के द्वारा। तो आप ये याद रखेंगे कहाँ पर शुरू गई थी। उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, लिंगराज मंदिर के लिए। तो स्टूडेंट ये हमारी श्रृंखला के आज के क्वेश्चन थे। अगर आपने पूरी क्लास की है तो सभी स्टूडेंट को थैंक यू सो मच। ओनली स्टूडेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी एकेडमी। तो स्टूडेंट अगर आपको क्लास अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास को जरूर कीजिएगा स्टूडेंट को, कि क्लास करने का और देने का मतलब यही बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और अप्रिसिएट करें और अपना फीडबैक भी दे। आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि ये सब जो इतनी मेहनत की जा रही है वो आपके लिए ही की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये सब मेहनत मेरे लिए की जा रही है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा और अपने साथियों में भी इसको बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। आपने क्लास की उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।